IBPS क्लर्क के लिए जो हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें से एक जो आज हम लोग चैप्टर के लिए अपलोड करेंगे वो है सिंप्लीफिकेशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको आते हैं। यह फुल्ली जो है आपको बोर्ड मास से संबंधित होता है, यानी कैलकुलेशन से संबंधित। जितना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगा बहुत तेज़ी से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये देखिए ये प्लस में है, ये पूरा सेट माइनस में, ये प्लस में, और ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये भी प्लस में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को देखो, ये प्लस में ये प्लस में, इनको जोड़ लिया जाए। 5 और 2 7, 7 6 13, ये 4 8 4 12, 1 7 और 1 8। इसमें से उसके बाद हम ये इसको माइनस करें, माइनस करते हैं 4 1 2 8 को। तो 17 में से 8 या 9 3 0 1 4 41 0 9। अब ये 41 0 9 ये वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये 2014 इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 5 10 में से 9 गया 1 0 0 2095, एक नंबर है। अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अपन डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये इतना है, ये प्लस में ये माइनस में, ये डायरेक्ट करें। जैसे ये +7 -7 +7 -7, तो ये क्या हो गया +6। तो +6, देखिए ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, क्या ऑप्शन डालेंगे। +6 -6, तो दोनों बराबर हो 0 हो गया, तो ये 7 7 सब में है, ये इसमें नहीं है तो इसको काट देंगे। अब ये +6 -7 यानी -1, तो -1 ये बेस है, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये आउट हो जाएगा, ये दोनों बचा। अब देखिए +7 -6 यानी +1 तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, ये दोनों में 7 है। अब +7 -7 यानी 0, यानी कि अब यहाँ पे 7 ही बच जाएगा, तो ये 5 है ये 7 है, ये हो सकता है। अब ये 6 +6 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी 6 2 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, अब जैसे अगला क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे ये देखते हैं। अब ये जैसे ये इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई, फिर इधर डिवाइड में है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4495 डिवाइडेड बाई 145, ठीक है, इंटू 656 डिवाइडेड बाई 16। अब ये चूँकि ये देखिए डिवाइड करने के लिए इकाइयों को पकड़ते हैं, ये 5 है ये 5 है, 5 के टेबल में 5 आता ही है, तो इस कारण से ये डेफिनेटली ये डिवाइड होगा। और अब इसको चूँकि हम 145 के टेबल हमें याद नहीं है, तो हम तो इसको 145 को 140 समझ जाएंगे, यानी कि 14। और ये 14 जब लेते हैं तो ये अगर 2 अंक मानते हैं तो 44 आ रहा है। नहीं, 14 के टेबल में 44 किसके आसपास का जाता है, 3 के आसपास का। तो डेफिनेटली एक जम्पसन ये बना कि सबसे पहले ये 3 से कटा होगा। 3 से कटाते हैं तो 3 5 6 15 और 14 42 और 1 43, 435 3 बार में गया था। तो ये 449 में से 435 जाएगा, तो ये 4 1 और फिर ये बचेगा तो 145, यानी ये 31 बार में ये कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू 31 हो गई, 31 हो गई। अब इसको लेते हैं तो ये 16 है और ये 16 चौक 64 यानी 41, इसकी वैल्यू 41। अब 31 में 41 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर लाएंगे। अब सबसे पहले ऑप्शन पे भी ध्यान देते हैं, ये 31 है ये 41 है, और इसमें जब मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा, ये देखिए पॉइंट में, ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर, एक ही ऑप्शन हमारा या तो 1 होगा नहीं तो 5 होगा। अब एक सिंपल सा हमने कल तरीका बताया था कैलकुलेशन करने का। जैसे मान लिया जाए कि 31 में 41 से कैलकुलेशन करना है, तो इस 41 को हम लिख सकते हैं 40 + 1, यानी सबसे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 एकम 4 4 3 12। अब चूंकि ये इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, 40 से किया था, तो 1 0 हम बैठा देंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 3 एकम 3, तो ये जोड़ेंगे तो 1 4 और 3 7 2 1271, यानी कि 1271। तो ये चीज़ें हो गया, यानी कि 1271 आंसर है या 1312 है, इसका आंसर 5 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं, जैसे ये मान लिया जाए, जैसे 7 9
95 डिवाइडेड बाई 123 डिवाइडेड बाई 5। ये जितने डिवाइड हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सारे मल्टीप्लाई में नीचे आ जाते हैं, यानी 7995 डिवाइडेड बाई 123 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके। अब जैसे एक क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको करते हैं, सबसे पहले जो है पूर्णांक वाले को सॉल्व करते हैं। पूर्णांक वाला है 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि इसकी मान पूर्णांक में 4 हो गया। अब क्या बचा, 1/6, 1/2, 1/4 में से बच जाएगा 1/6 प्लस 1/2 माइनस 2/3 माइनस 11/12। अभी 2 3 2 6 2 3 12 का एलसीएम 12 होगा। अब ये दो बार में ये हो गया 2 छक्का 12 माइनस 3 4 दूनी 8 और 11 और 6 2 8 और 8 कट गया, यानी माइनस 11/12 आया। अब पूर्णांक चूंकि माइनस में कभी नहीं आता तो इसको प्लस में करने के लिए इस 4 में से एक को इधर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये एक चला जाएगा इधर, तो 1 माइनस 11/12। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12, 3 पूर्णांक 1/12 आएगा। इसको अपने को 2 नंबर, इसको अपने को एक और तरीका से बना सकते हैं। देखिए जैसे ये चूंकि प्लस में है, 1/6 प्लस में है और ये 1/2 प्लस में है, इनको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम होगा, और तो ये 1 और 2 6 एलसीएम 6 एलसीएम तो 1 होगा, और ये 3, ये 2/3 और 11/, चलिए पहले वाले पे ही इसको ज़्यादा इजी बनेगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। अब आगे जैसे क्वेश्चन ये भी देखते हैं, इसमें जो है जितना ये जो वैल्यू होता है के, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर को निकाल लीजिए। अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो घातांक से क्वेश्चंस आते हैं। जो घातांक से, जैसे ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए घातांक से है। अब घातांक के लिए 3 फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, इसको बोलते हैं हम लोग बेस और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। तो अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू होगी x के पावर m प्लस n। x के पावर m डिवाइडेड बाई x के पावर n, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बीच में डिवाइड है तो माइनस होगा। x के पावर m के पावर n, अगर x के पावर m पावर n हो तो x पावर m इंटू n हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन उठाते हैं, यानी कि ये 5 के पावर कितने होगा, 1 2 3 4 5, तो यानी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 5 के पावर 6 और उसका पावर हो जाएगा 4 इंटू ये 2 हो गया तो 5 के पावर 2, उसका पावर हो जाएगा 6 डिवाइडेड 5 के पावर 2 बराबर 25 के पावर मांग रहा है आंसर। तो अभी चूंकि ये तीसरे फॉर्मूला पर जाएगा पावर, तो 5 के पावर 24 इंटू 5 के पावर 12 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 2 बराबर 25 के पावर x। अब पहले वाला फॉर्मूला पर जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐड होगा, तो 5 के पावर 36 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 12 बराबर 5 के 25, और 25 के जगह पे हम 25 अभी रहने दीजिए, 25 के पावर x कीजिए, ठीक है। तो ये 5 के पावर 12 36 हो गया है, 5 के पावर सॉरी ये 2 है ना, तो 2, तो 5 के पावर 34 डिवाइडेड बाई 25 के पावर x। अब चूंकि इसका बेस 5 है, इसका बेस 25 है, इसको भी 5 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 के पावर 2 के पावर x और 5 के पावर 34, तो अब ये हो जाएगा 5 के पावर 2x और 5 के पावर 34, तो बेस सेम है तो बेस कट जाएगा, तो 2x बराबर 34, तो x बराबर 17 आंसर होगा। ये जैसे अब जैसे मान लीजिए इसी तरह के क्वेश्चन एग्जांपल ये उठाते हैं, 6 के पावर 4 है, इस 36 के जगह पे हम लिख सकते हैं 6 के पावर 2 और उसका पावर 6, और ये 216 की जगह हम लिख सकते हैं 6 के पावर 3। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 के पावर 2 और उसका पावर 2, यानी ये हो जाएगा 6 के पावर 4 इंटू 6 के पावर 12 डिवाइडेड बाई 6 के पावर 3, तो ये आपका हो जाएगा 12 4
16 और उसमें से 3 माइनस हो जाएगा, 16 में से 3 गया तो 13, 4 नंबर। एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होती हैं, देखिए ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप इनको जो है परसेंटेज का ये सवाल है, एक्चुअल सिंप्लीफिकेशंस में आता है। सबसे पहले मान लीजिए परसेंटेज दिया तो डिवाइडेड बाई 100 होगा। अब सबसे पहले 18 में पहले 35 से गुना किया जाए तो 18 पाँचे 90, 0 9, 18 तियाँ 54 और 9 63। चूँकि हमने 35 में 18 से गुना किया उसका 630 वैल्यू है तो एक जीरो और भी है तो एक जीरो यहाँ बैठेगा। परसेंटेज हटेगा तो डिवाइडेड बाई 100, तो डिवाइडेड बाई 100 तो ये जीरो हट जाएगा यानी 63 हो गया। अब इसको करते हैं 12 में 6 से गुना करते हैं 72, डबल जीरो और बैठेगा और 100 है 2 जीरो हट जाएगा, 72 इसमें साथ ऐड कीजिए 3 और 2 5 7 6 13, 135 आ जाएगा आंसर, 3 नंबर। अब जैसे ये क्वेश्चन है भी 21 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 21 नंबर भी क्वेश्चन पूछता है जैसे 1400 इंटू 250% मल्टीप्लाई किया जाए 14 5 70 0 7, 14 दूनी 28 और 7 35, यानी 25 में 14 से गुना किया तो 350 है। कितने जीरो बैठेगा 2 और 1 3 जीरो बैठ जाएगा। परसेंट हटेगा 100 से डिवाइड होगा यानी कि ये हो जाएगा 3500। इसके जगह पे हम 3500 लिख सकते हैं। माइनस 1600 इंटू एक्स बटा 100 बराबर 1580। अब ये सेट इधर चला जाएगा और ये सेट पूरा इधर आएगा यानी 3500 माइनस 1580 बराबर 1600 इंटू एक्स बटा 100, ये दोनों कट गया यानी 16x हो गया। अब x की वैल्यू ये डिफरेंट ये इसका माइनस करके निकाल करके और x से 16 से डिवाइड करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी ये देखिए जैसे ये है, अब 1.43 0.43 ये इसको तो 1.43 को a मानिए, इसको मानिए a इंटू ए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर माइनस ये तो a है ये, अगर ये 2b हो गया 2 में जब b से 4.3 से गुना करेंगे तो 0.86 आएगा यानी कि 2b। ये क्या फॉर्मूला बैठ गया 2b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1.43 माइनस 43 का होल स्क्वायर, तो यानी 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा यानी 2 नंबर आंसर। इसे इसको सॉल्व करते हैं तो ये a हो गया, ये a हो गया तो 6.25 को a मानते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a इंटू बी, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा ab। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया यानी 4ab बटा ab यानी 4 आंसर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चंस होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे होते हैं, वो काफ़ी इजी होते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जैसे ये मान लिया जाए कि 235, ये 235 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 235 की जगह 240 लिख सकते हैं और 25.8 की जगह मान लीजिए 25 या 26 कुछ भी लिख सकते हैं, 26 लिख लिया जाए और 3.94 की जगह 4 करके आंसर निकाला जाए। जैसे मान लीजिए ये है 840, इसको 840 ही रहने दिया जाए, इसको 23.9 को 24 कर दीजिए तो 24 अब किससे कट रहा है 24 3 72, सबसे पहले 3 बार जा रहा है तो 3 देखिए कौन सा आंसर है, ये 33 35 20 25 ये सब कुछ नहीं होगा, ये आपका 3 वाला है, 1 नंबर आंसर। मतलब इसको तो और ईजी होता है, आंसर को देखते हुए आप निकाल सकते हैं। जैसे ये 14 970 की जगह 1000 मान लिया जाए तो 14 का 1000 कितना होगा 140 हो जाएगा परसेंट, और इसको 310 को 300 मान लिया जाए और इसको 40 मान लिया जाए तो 300 का 40% 120 हो जाएगा, 120 और 120 और 140 260, 260 के आसपास का 270 है तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ईजी है। जैसे ये इसको लिया जाए ये 12.99 13 का क्यूब हो गया, 13 का क्यूब 13 169 होता है, 169 में फिर 13 से गुना करना है तो 169 की जगह फिर अगले अगर मान लीजिए 17 हो गया, 17 का किया जाए तो 17 51 1 5 17 कम 17 और 5 22 221 2000 के आसपास जा रहा है, 2210 के आसपास जा रहा है यानी 2200 हो जाएगा 5 नंबर।
अब ये देखिए, एक क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों में पूछते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। अब ये पूछ रहा है कि अवरोही यानी घटते क्रम में कौन सा है, इसको आप ऑप्शन बेस्ड बनाते हैं। जैसे एक जीरो अपने ऑटोमेटिकली आप मन बैठा दीजिए इसके ऊपर, तो ये 50 हो गया, तो ये कितने बार में कट गया, 7 7 49, 7 बार में कटा। अगर यहाँ पे जीरो बैठाएंगे तो 90 हो गया, 11 से कटाएंगे तो 11 8 88, तो ये तो 7 से 8 बढ़ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये उठाते हैं, अगर जीरो बैठाते तो 5 छक्का 30, और ये 7 7 49, ये भी बढ़ रहा है, 6 पहले आया दूसरे बार में 7 आया, बढ़ रहा है, इसको देखिए जाए। ये 90 है तो 11 8 88, ठीक। ये जीरो है 70 है तो 9 7 63, और फिर यहाँ पर जीरो अगर रखते हैं तो 7 7 49, दोनों 7 7 आ रहा है। अब ये दोनों में बड़ा कौन, इसको कन्फर्म करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे इसको ले गए थे 9 7 63, तो कितना बचा था, 7 बचा था, यानी कि ये फिर 70 हो गया, तो फिर 9 7 63 यानी 7.7 के आसपास जाएगा। और ये 7 7 49, एक बचा यानी 10, यानी 7 एक बार हो जाएगा 7.1, तो ये बड़ा है, 7.7 बड़ा है, 7.1 छोटा है। और इसको अगर करेंगे तो 5 छक्का 30, यानी ये घटते क्रम में 3 नंबर आंसर हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 37 और 38 ये आता है। जैसे एक भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 25% कम कर दिया जाए तो नया भिन्न 3 बढ़ा दो, तो वास्तविक पूछ रहे हैं, इन चारों में से क्या ऑप्शन है। इसको ऑप्शन बेस्ड बनाइए, इसको पहले डिटेल में सॉल्व करते हैं। 20% की वृद्धि किया जाए तो अगर उसको x मानते हैं 120% तो यानी कि 120/100 हो गया। और 25% हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। 25% की कमी बट्टा y इंटू 75/100, ये 100 कट गया, तो नया भिन्न 3/2 आ रहा, यानी कि हमारे पास आई 120x/75y बराबर आ गया 3/2। तो x/y की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 इधर जाकर के वो पलट जाएगा, 75/120, 5 से कटाइए 15 और 24 5 120, 3 8, यानी 15/16, 3 नंबर आंसर। जैसे ये क्वेश्चन उठाते हैं, एक भिन्न के अंश में 3 से गुना करें और हर में से 3 घटाएं तो प्राप्त भिन्न 18/11 होता है। इसको ऑप्शन बेस्ड बनाते हैं, यहीं रोक करके यहीं से पहले चेक करते हैं। भिन्न के अंश में 3 से गुना, तो 12 में 3 से गुना, पहला उठाते हैं ऑप्शन, पहला देखते हैं अगर पहला सही है कि 12 में 3 से करेंगे 36, और हर में 3 घटाते हैं यानी 13 में से 3 जाएगा तो 10, तो ये आ रहा है 36/10 यानी कि 18/5, जबकि इसके अनुसार आना चाहिए था 18/11, यानी 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा उठाते हैं, 3 से गुना करते हैं 36 और हर में 3 घटाते हैं तो यानी कि 22, गुड। तो अब इसको घटाएंगे तो 18/11 ये मिल रहा है, यानी ऑप्शन आगे बढ़ सकता है। अब आगे देखते हैं, परंतु अंश में 8 जोड़ते हैं तो इसमें जोड़ें तो 12 8 20, और हर को दुगुना किया जाए यानी 25 दूनी 50, तो क्या मिलता है 2/5, 2/5 मिल रहा है, यानी ऑप्शन 2। इसको ऑप्शन बेस्ड ही बनाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक क्वेश्चन जैसे ये मान लिया जाए, ये क्वेश्चन जैसे अभी हमने बनाया था अभी बोर्ड में उसका घातांक में। अब ये क्या है, x के पावर 1/1.8, x के पावर, ये चूँकि इस तरह के क्वेश्चन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इंटू ये भी हो जाएगा x के पावर 1.2, और ये 16 इंटू 32, ठीक है। तो ये चूँकि अभी हमने घातांक के अंतर्गत क्या बताया था, ये जब मल्टीप्लाई हो बेस समान हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये 1.8 और 1.2 ऐड हो जाएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा, और ये आपका मल्टीप्लाई 16 दूनी 32, 2 3, 16 3 48, 3 51, 512 हो गया। अब यहाँ पर x का मान कौन सा रखा जाए ऑप्शन से, जो 512 क्यूब, किसका क्यूब होता है 512, तो 8 का क्यूब होता है 512। तो ये आप कैलकुलेशन करके अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। और आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद, और अगली वीडियो हम इसके अंतर्गत जल्द से जल्द लाएंगे जो प्रतिशत से संबंधित होगा। धन्यवाद।